हेलो मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरी उम्मीद और मेरा विश्वास आपके साथ है सब कुछ अच्छा और बेहतर होगा। एक कमेंट्स आता है, स्क्रीनशॉट पर भी आ रहा है, उस कमेंट्स का क्या जवाब मैं दूंगा, क्योंकि ये कमेंट्स बहुत आपका भी हो सकता है। अगर आप यंग एज हो, आप सिंगापुर आना चाहते हो, आप चाहते हो कि मैं किस पर आऊं यार, जॉब के बेसिस पे आऊं या स्टडी वीजा पर आऊं, तो कमेंट्स जो है, पहले तो आप लोगों को बहुत शुक्रिया कहना चाहता हूं जो मेरे चैनल को लाइक करते हो, शेयर करते हो, इसी से सब्सक्राइब करते हो। तो मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, मैंने एक नया चैनल बनाया RR इन्वेस्टिंग एकेडमी, इधर स्क्रीनशॉट पर आया। इस चैनल का जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। इसका जो चैनल का मकसद है आपको 50-60 हजार की पैसिव इनकम, इन्वेस्टिंग ऑप्शंस, बिजनेस आइडियाज बताना, ताकि उस चैनल पर आप जुड़ के इन फ्यूचर में अच्छी खासी कमाई कर सके। अब बात करते हैं, कोई नया लड़का है, मींस नया लड़का में यंग है, 18 एज हो सकती है, 19 हो सकती है, 20 हो सकती है, 21 हो सकती है, 22 तक के एज को हम नया लड़का मानते हैं। तो अगर नया लड़का है तो सिंगापुर में अगर लेबर की जॉब पर आना सही है, या उसकी सैलरी कितनी होगी, या आगे पढ़ाई के बेसिस पे मैं पूरा डिस्कस करने वाला हूं। तो कमेंट्स आपने पढ़ ही लिया। अब मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अभी तक वीडियो को शेयर नहीं कराया तो प्लीज शेयर द सब्सक्राइब, नया चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। RR इन्वेस्टिंग एकेडमी वीडियो का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में है, चैनल का लिंक, और इधर स्क्रीनशॉट पर आ ही रहा है। अब बात करते हैं न्यू लड़का, 18 से 22 की एज को हम एक नए यंग जनरेशन में देखते हैं। तो देखो उस लड़के का कॉन्सेप्ट क्या है। तो अगर आप सिंगापुर आना चाहते हो, पहले आप अपने फिनांस की कंडीशन दो कि यार मेरी फैमिली पढ़ाई को अफोर्ड कर सकती है या नहीं। अगर पढ़ाई के लिए एलिजिबल नहीं है, मींस पढ़ाई के लिए पैसा नहीं खर्च कर सकते, क्योंकि हम जब किसी भी कंट्री में बाहर जाते हैं तो आपको भाई 4 या 5 लाख रुपए का फंड मान के ही चलो। अगर ये अफोर्ड नहीं कर सकते तो हमारे पास लेबर जॉब का ऑप्शन है। अब बात मैं पूरी करूंगा, डिस्कस करूंगा कि भाई लेबर जॉब से भी आप अपनी लाइफ को कैसे ग्रोथ कर सकते हैं। मैं नए लड़के की बात कर रहा हूं, 18 से 20 या 22 साल की एज में। तो देखो अगर आप फिनांस 5-6 लाख रुपए का बजट है, और तो पढ़ाई के बेसिस पर आके आप अपना करियर फ्यूचर में बना सकते हैं। और भाई अब बात करते हैं कि भाई हमारे पास 4-5 लाख रुपए का बजट नहीं, तो क्या करें और सिंगापुर कैसे आए। लेकिन मन में ये रखो कि देखो यार हमें लेबर की जॉब कुछ भी काम करना पड़ सकता है। अगर हम कंस्ट्रक्शन में भी लेबर की जॉब करेंगे तो क्लीनिंग, स्वीपिंग, हाउसकीपिंग, बहुत सारे ऐसे काम है, कैरी द हैवी वेट, और बहुत सारे ऐसे काम है। अगर आप उस काम को शर्माते नहीं हो, कर सकते हो, लेकिन अपनी जिंदगी को बहुत आगे तक पहुंचा सकते हो, अपने मन में है। क्योंकि देखो ऐसा शर्म है तो भाई आप कुछ नहीं कर सकते, शर्म को हटाना पड़ेगा। अगर आप पढ़ाई नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ बजट की वजह से, तो लेबर जॉब पर आना चाहिए या नहीं। तो मेरा आंसर है भाई, अगर मैं 18 या 22 साल का होता और मेरे पास पैसे नहीं होते और सिंगापुर में मुझे अपॉर्चुनिटी मिलती लेबर जॉब की, मैं तो करता भाई लेबर जॉब। अब बात करते हैं कैसे हम ग्रोथ ले सकते हैं। लेबर जॉब की लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 3 महीने का स्किल सर्टिफिकेट जो 1 से 1.5 लाख रुपए में हो जाता है। 1 लाख रुपए के आसपास एजेंसीज, तो 2-2.5 लाख रुपए में आप सिंगापुर लैंडिंग करते हो 2 साल के वर्क परमिट के ऊपर। कंस्ट्रक्शन जॉब में आपकी जो सैलरी जो महीने की बनती है वो 600 से 800, ओवर टाइम लगा के 900-1000 डॉलर बन जाती है। तो 800 के हिसाब से आपने 2.5 लाख रुपए लगाए, 800 से होते हैं 50,000 रुपए। अगर आप कंजूसी से भी खर्च करते हो तो 200 में आपका गुजारा हो जाएगा, 600 बचेंगे, यानी 36,000 रुपए, 35,000 रुपए मान के चलो। तो 1 साल का जो आपका एजेंट का जो फीस है, आपकी स्किल का, तो खर्चा खत्म हो जाएगा। तो आपकी जो एज है 18 से 19 हो जाएगी, और आपका जो 1 साल खत्म हो जाएगा। अब आपके पास 1 साल का वर्क परमिट है। तो मैं क्या सजेस्ट करूंगा, तो आप जिस कंपनी में लेबर जॉब पर काम कर रहे हो, ऐसा तो नहीं उस कंपनी में सारी ही लेबर होंगी, कुछ सुपरवाइजर होंगे, कुछ मैनेजर होंगे, कुछ हाई लेवल होंगे। तो आपको उस साल के अंदर डिस्कस करना है कि यार ये बंदा वहां तक पहुंचे क्या क्या कोर्स करा है। क्योंकि आप बहुत यंग हो, आपके पास 10th या 12th की डिग्री है, डिप्लोमा है, जो भी है, 10th 12th है, तो उसके बाद आप सिंगापुर में पढ़ाई कर सकते हैं। बहुत ऐसे टेक्निकल कोर्सेज हैं। तो आपको यहां पर 1 साल अगर आप हो तो आप को देखना, यहाँ पर ऐसे प्राइवेट कॉलेजेस हैं, इंस्टीट्यूशन है, स्किल इंस्टीट्यूट, जो सैटरडे संडे क्लासेस देते हैं। उनके कोर्सेज की फीस 1000 से 1200 डॉलर होती है। तो आप अपने जो जिसकी ग्रोथ ऑलरेडी हो चुकी है, आपकी ऐसा नहीं है आपकी कंपनी में आप जो काम कर रहे हो 800 डॉलर पे, सारे लोग 800 पे कर, कुछ 2000 पे भी कर रहे होंगे, कुछ 2200 पे भी कर रहे होंगे, कुछ 3000 डॉलर्स पे भी कर रहे हैं। तो उन्होंने क्या क्या कोर्स करे, आप उनको देख के उस सिंगापुर में जो डिमांड है, क्योंकि देखो कंस्ट्रक्शन की डिमांड जो है वो सिंगापुर में नहीं पूरे वर्ल्ड वाइड में रहती है। तो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। अगर हम वहाँ पर इलेक्ट्रिक का भी काम होता है, प्लम्बिंग का भी काम होता है, पेंटिंग का भी होता है, वुडन वर्क्स होता है, बहुत सारे ऐसे काम है, इंटीरियर
इंटीरियर डिजाइन का काम है, तो ऐसे बहुत से काम है। तो आप अपनी ग्रोथ को पहचानने के लिए सबसे पहले आपको अपना इंटरेस्ट देखना पड़ेगा, फिर आपके जो सीनियर लेवल उन्होंने क्या क्या करा है। सारे ही डिग्री होल्डर नहीं होते, कुछ लोग ऐसे होते हैं सक्सेस पर जिस पे पहुंचे, उनके पास सर्टिफिकेट्स, डिप्लोमा कोर्सेज, तो उन स्किल सर्टिफिकेट, उस डिप्लोमा कोर्सेज को आप कर सकते हैं। फिर आपकी जो लाइफ है 800 है, फिर अगले साल $1200, $1300, ड्राइविंग सीख लोगे तो $1800, $2200, कुछ क्रेन ऑपरेटर का कोर्स कर लोगे, कुछ सेफ्टी, इस तरह के कोर्स करके आप अपनी लाइफ को बदल सकते हैं। 5 या 6 साल देखिए, अगर आप सिंगापुर में मेरे हिसाब से अगर लेबर वर्क पर भी आते हैं, 5-6 साल आप यंग एज है तो 25 के आसपास आप $3000 कमा सकते हैं आराम से। लेकिन ये आपको करना पड़ेगा खुद से। आप ऐसा नहीं है कि आपके पास, हर कोई एम्प्लॉयर आपके पास स्किल है तभी आपको हायर करता है। जितनी स्किल आपकी होगी, यूनिक स्किल होगी, तो आपकी सैलरी उतनी ज़्यादा होगी। आई होप सो आप कॉन्सेप्ट समझ के होंगे। तो भाई मेरा आंसर ये है कि अगर आप बहुत यंग हो, आप इतना अफोर्ड नहीं कर सकते कि स्टडी के बेसिस पे, तो भाई लेबर जॉब भी सही है। क्योंकि अगर हाँ इंडिया में आप उतना कमा रहे हो तो मत आओ। अगर $20 में नहीं, $1200 इंडिया में कमा रहे हो तो भाई मत आओ। अगर इंडिया में आप नहीं कमा पा रहे हो उतने, 400, 500, 600 रुपए ही कमा पा रहे हो, तो इधर आके आप ग्रोथ को अपने ऊंचे लेवल तक पहुंचा सकते हो। लेकिन स्ट्रगल आपको करना पड़ेगा। आई होप सो वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छे लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।